इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ जाकर एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से चिढ़े नेतन्याहू ने तीनों देशों को देख लेने की धमकी दी है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता दे दी है। अब अमेरिका और इजराइल को इस बात से मिर्ची क्यों लग रही है, वो भी जान लेते हैं। दरअसल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को अमेरिका का बड़ा सहयोगी माना जाता है, लेकिन 21 सितंबर को इन तीनों देशों ने अमेरिका के स्टैंड के खिलाफ जाकर ये बड़ा कदम उठाया है और यही बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिहाजा तिलमिलाए नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह कदम 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के लिए हमास को पुरस्कृत करने जैसा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं होगा। हमारी इस जमीन के बीच में एक आतंकवादी देश को थोपने की इस नई कोशिश का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जब गली के लड़कों में लड़ाई हो जाती है तो जिसका पक्ष कमजोर रह जाता है वह सामने वाले को देख लेने की धमकी देता है। खैर, नेतन्याहू ने आगे कहा कि 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है, आप आतंक को भारी इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कभी कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। फिलिस्तीनी राज्य के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराते हुए नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के इलाकों में इजरायली बस्तियों यानी कि यहूदी सेटलमेंट्स के विस्तार को जारी रखने की दोबारा कसम खाई। दूसरी तरफ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के नेताओं ने अपने स्टैंड को सोशल मीडिया पर पब्लिक भी किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के लिए शांति की आशा को फिर से जिंदा करने और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। जबकि कनाडा के पीएम मार्क कार्ने ने कहा कि कनाडा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है और फिलिस्तीन राज्य और इजराइल दोनों के लिए शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण में अपनी भागीदारी की पेशकश करता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज की मान्यता की कार्रवाई 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति ऑस्ट्रेलिया की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के लिए स्थायी शांति और सुरक्षा का एकमात्र रास्ता रहा है। पीएम अल्बनीज ने आगे कहा, ऑस्ट्रेलिया आज की मान्यता देने के कार्य को आगे बढ़ाने और मिडिल ईस्ट को स्थायी शांति और सुरक्षा के करीब लाने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेगा। इन तीनों की देखा देखी में पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। गौर करने वाली बात है कि चारों देशों की स्क्रिप्ट लगभग एक जैसी थी, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने की बात कही जा रही थी। ये हुआ इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के बाद गाजा पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। गाजा का ज्यादातर हिस्सा मलबे में बदल गया है। 6.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रोजाना बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं। हमास के ज्यादातर बड़े आतंकी खत्म हो चुके हैं। बावजूद इसके इजरायली बंधक अभी भी वहीं पर कैद हैं। पर नेतन्याहू के हमलों में ज्यादातर मासूम मारे गए हैं और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन लंबे समय से इजराइल को हमले बंद करने के लिए कह रहे थे। जब हमले बंद नहीं हुए तो उन्होंने ये कदम उठाया है। इन चारों देशों के इस कदम को फिलिस्तीन के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि फिलिस्तीन राज्य का नक्शा क्या होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, ये तय होना अभी बाकी है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और खबर को शेयर करना ना भूलें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.